साइबर सुरक्षा, अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ज्वलंत टॉपिक पर, फेक फॉलोअर्स और लाइक का गणित क्या है। ये काफ़ी हद तक सच है कि आभासी दुनिया का अत्यधिक प्रयोग नशे से भी ज़्यादा घातक और दुष्प्रभावी है। ये मस्तिष्क पर अवसाद, तनाव, बेचैनी और व्याकुलता, नकारात्मक सोच जैसे भर देता है। यूजर्स को सोशल मीडिया एक तरह से प्रोग्राम्ड कर उनमें हर चीज़ पर सामाजिक प्रतिक्रिया की इच्छा में वृद्धि कर कुंठा से भर देता है। यानी उसकी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, कितनों ने कमेंट किया, कितनों ने लाइक किया, ये मानसिक दबाव मोबाइल को ही घर बना देता है। इसका स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति और आत्मविश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मगर बात तब और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब यह फॉलोअर्स और लाइक का खेल बाकायदा बाजार का एक हिस्सा बन जाता है। ज़्यादा फॉलोअर्स और लाइक सोशल मीडिया में क्यों महत्वपूर्ण है? रेटिंग बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि फैन फॉलोअर्स के अनुसार ही सिंगर, कलाकारों की रेटिंग पता चलती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर एक्टर, सिंगर समेत अनेक जानी मानी हस्तियां काफ़ी सक्रिय नजर आती हैं। कमाई, एक निश्चित सीमा से अधिक फॉलोअर्स होने पर स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट्स मिलने लगते हैं, जो कमाई का एक बड़ा जरिया बन जाते हैं। प्रतिष्ठा, सेलिब्रिटी, राजनेता आदि के लिए बड़ी संख्या में फॉलोअर्स उनकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का प्रतीक मान लिए जाते हैं। होड़, आपसी होड़ प्रतिस्पर्धा भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। रायपुर में अभी कुछ दिन पहले की ही एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब दो नाबालिगों ने सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से एक हत्या प्लान कर दी। बाजार में फेक प्रोफाइल लाइक ऐप की उपलब्धता भी इस सारे सिनेरियो को अलग तरह से देखने के लिए मजबूर कर देती है। गूगल पे जब भी आप टाइप करने बैठेंगे कि कैसे लाइक ज़्यादा पाई जाएं, कैसे फॉलोअर्स बढ़ाए जाएं, ऐसी स्थिति में आपके पास एक लंबी फहरिस्त तैयार होगी अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस और अलग अलग तरह की वेबसाइट्स की, जो आपको कुछ एक पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। मुंबई के एक जाने माने केस में हाई प्रोफाइल पॉप सिंगर की केस की जांच कर रहे तात्कालिक ज्वाइंट कमिश्नर विनय कुमार चौबे ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि इस फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाने के खेल में तकरीबन 54 फर्म्स शामिल हैं। पुलिस की इस लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े निर्माता, निर्देशक, एक्ट्रेस के अलावा बहुत सारे राजनेता और सेलिब्रिटीज के नाम भी शामिल रहे। कुल 170 अकाउंट उस केस में चेक किए गए। फेक फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम की भाषा में बॉट्स कहा जाता है। भारत भर में लगभग 100 सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म्स, जिन्हें हम SMM कहते हैं, और 54 पोर्टल्स की जांच की जा रही है, जो फर्जी आईडी या बॉट्स के जरिए फर्जी प्रोफाइल, लाइक, कमेंट, फॉलोअर्स आदि बनाने की सेवाएं इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर देते हैं। कथित तौर पर फर्जी लाइक्स और फॉलोअर्स के साथ अपने म्यूजिक एल्बम को बढ़ावा देने के लिए एक फेमस गायक ने 75 लाख रुपए का भुगतान करने की बात भी कबूली है। फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक पर सोशल मीडिया यूजर्स की जागरूकता क्यों जरूरी है? ये बहुत दिग्भ्रमित करने वाली जानकारी है। अविश्वसनीय साइट्स, चैनल और अकाउंट पर यूजर्स भरोसा करते हैं और अपने एक्शंस उसी के अनुसार लेने लगते हैं। मिस इन्फॉर्मेशंस के द्वारा भी गलत जानकारियों को सही मान लिया जाता है। साथ ही साथ एडवर्टाइजर्स को भी जब किसी भी अकाउंट के फॉलोअर्स या लाइक्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक उनके एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुँच पाते। सोचने वाली बात है, कितना हतोत्साहित होता होगा वो व्यक्ति जो अपनी मेहनत, अपने प्रयास के बल पर एक बेहतरीन कंटेंट अपने यूजर्स को प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक गलत संदेश है कि बिना पैसे के आपका चैनल हिट नहीं हो सकता, आपके बढ़िया कंटेंट भी लोगों तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आपके पास
बहुत ज़्यादा लाइक्स या फॉलोअर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है। क्या सोशल मीडिया साइट्स इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कुछ प्रयास कर रही? जी हाँ, शोधकर्ताओं ने पाया कि बड़ी टेक कंपनियां धांधली रोकने में नाकाम रही हैं, लेकिन दूसरे नेटवर्क की तुलना में ट्विटर ने ज़्यादा अकाउंट पहचाने और हटाए। ट्विटर ने खरीदे गए आधे लाइक और रीट्वीट भी हटा दिए। अविश्वसनीय कंटेंट हटाने के मामले में यूट्यूब की पोजीशन सबसे खराब पाई गई। फेसबुक भी फर्जी अकाउंट बनाने और ब्लॉक करने में सबसे अच्छा साबित हुआ, लेकिन उसने फर्जी कंटेंट बहुत कम हटाए। इंस्टाग्राम में गड़बड़ी करना सबसे आसान और सबसे सस्ता पाया गया। क्या फर्जी फॉलोअर्स और लाइक्स इकट्ठे करना या खरीदना अपराध है? जी हाँ, यदि आप फेक प्रोफाइल बना के किसी की जानकारियाँ इकट्ठा करके कोई प्रोफाइल बनाते हैं और इस तरह की फर्जी लाइक्स और प्रोफाइल पाते हैं तो निश्चित तौर पर यह एक अपराध है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जिस अकाउंट को, जिस वेबसाइट को या जिस चैनल को आप इतनी मेहनत से खड़ा करते हैं, ढेर सारे कंटेंट इकट्ठे करते हैं, रिसर्च करके उसको पूरी तरीके से स्टैब्लिश करते हैं, मात्र एडवर्टाइजमेंट पाने के लिए या बेहतर रेटिंग के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए, जल्दी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, अगर आप इस तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी आप रडार में आ जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सारे सोशल मीडिया साइट्स इस बारे में गंभीर हो रही हैं। याद रखिए, आने वाला समय आर्थिक परिदृश्य के मामले में भी बहुत कुछ इंटरनेट पर डिपेंड होने वाला है। ऐसे में आपकी इस तरह की हरकत आपकी कई सालों की गई मेहनत पे पानी फेर सकती है। तो ध्यान रखिए, फॉलोअर्स धीरे सही, देर सही मगर असली मिले, लाइक देर से सही मगर असली हो। दोस्तों, याद रखना होगा कि आपका बनाया हुआ कंटेंट आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, आपकी रिसर्च का नतीजा है। इसे फेक फॉलोअर्स या लाइक की वजह से कभी भी फर्जी मत बनाइए। देर सवेरे आपका कंटेंट लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा और बेहतरीन तरीके से पहुंचेगा। उम्मीद है यह सीरीज़ आपको फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक्स की इस गणित को समझने में मदद करेगी और आने वाले समय में आपको भी बेहतर, ईमानदार और प्रभावशाली काम करने के लिए प्रेरित करेगी। साइबर सुरक्षा अभी नहीं तो कभी नहीं की इस सीरीज़ में आपके विचारों का और आपकी जानकारियों का स्वागत है। धन्यवाद।